नमस्ते, मैं हूं अमित वानखड़े हैपनिंग नागपुर से और मेरे साथ है एडवोकेट विनोद तिवारी जो कि दिल्ली से है। आज यहां पे नागपुर के प्रेस क्लब में वो आए हैं और उन्होंने बहुत ही जो ज्वलनशील जो एक मामला है जिसके अंदर में आपकी हमारी सबकी सुरक्षा दांव पे लगी हुई है, जिसमें कि एलपीजी सिलेंडर्स जो है जिस कमर्शियल सिलेंडर डोमेस्टिक सिलेंडर्स जो है वो कमर्शियल में पलटाए जाते हैं। हमने देखा है नागपुर में बेलतरोड़ी में एक बहुत बड़ी आग लगी थी, 170 झोपड़े जल के उसमें राख हो गए थे, काफ़ी बड़ी जनहानि उसमें हुई थी। साथ ही ऐसी महाराष्ट्र में और 2 घटनाएं हुई है। क्या कारण है और इसमें क्या उपाय है और इसकी ब्लैक मार्केटिंग किस तरीके से हो रही है, ये पूरा गोरख धंधा किस तरीके से हो रहा है, इसमें कौन कौन लोग शामिल है, आज हम बात करेंगे एडवोकेट विनोद तिवारी जी से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हैपनिंग नागपुर के अंदर में। सर आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है और आपने आज ये जो मामला बताया है जिसमें भ्रष्टाचार है, काफ़ी लोगों की मिलावट है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। ग्राहक भारती की ओर से आज नागपुर में एलपीजी गैस के संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई। ग्राहक भारती ने पूरे भारत में एक जन जागृति अभियान शुरू किया है। इस जन जागृति अभियान की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि कमर्शियल, व्यावसायिक, इंडस्ट्रियल इसकी गैस की कीमतें जो बढ़ चुकी है, उसके कारण डोमेस्टिक सिलेंडर का डाइवर्शन और पलटी एक बहुत बड़े पैमाने पे पूरे भारत में हो रही है। ये समस्या केवल नागपुर की नहीं है, महाराष्ट्र की नहीं है, ये समस्या पूरे देश की है। लगभग 40% गैस डोमेस्टिक का, जो डोमेस्टिक यूज़ के लिए आना चाहिए, जो सरकार बड़े कड़े मेहनत से डोमेस्टिक के लिए पहुंचा रही है, ये पूरे सिलेंडर एक लगभग 40% के डाइवर्शन के साथ में पलटाए जा रहे हैं। प्राइस पैरिटी बहुत ज़्यादा होने के कारण ये वाइट कलर का जो क्राइम है ये डे बाय डे बढ़ रहा है। उसके दुष्परिणाम बहुत ही गंभीर है। ये पलटी का उद्योग जिस ढंग से हो रहा है उसके एक्सीडेंट हो रहे हैं। महाराष्ट्र में गए 3 महीने में 3 एक्सीडेंट हुए। 9 मई को नागपुर में एक्सीडेंट हुआ। 40 सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ। प्रशासन ने गंभीरता से नहीं लिया इसे। उनका कहना है कि ये शॉर्ट सर्किट से हुआ। मेरा मानना है हमारे टीम ने जो इन्वेस्टिगेट किया उसमें सीधा सीधा हमको मालूम पड़ा कि शॉर्ट सर्किट का सवाल ही पैदा नहीं होता तो झोपड़पट्टी में ब्लास्ट हुआ है। भाई ये पलटी हो रहा था, पलटी का काम चल रहा था, बगल के घर में खाना पक रहा था, गैस ने सीधा चोट पकड़ी, पूरी आग लग गई। आग का विशाल रूप हो गया, 170 झोपड़ियाँ जलकर खाक हो गई। घर में कोई नहीं था, लोग भाग गए इसलिए बच गए। रात में आग लगती तो पूरे के पूरे लोग वहाँ पे चले जाते। अब ये जो पूरा पलटी का धंधा है, 1000 रुपये का सिलेंडर सीधा 2400 का हो रहा है, तो बिल्कुल टेम्पटिंग है ये। ऑयल कंपनियों के डीलर, ऑयल कंपनियों के हॉकर, उनके जो सप्लाई की चैन है, उसमें सभी लोग राजरोसपने इसमें काम कर रहे हैं। बगैर मेहनत का धंधा है ये। गैस पलटा दो, ऑटो रिक्शा में डाल दो, कमर्शियल यूज़ कर लो, चाय टपरी में चला लो। पर सर इनके पास ये सिलेंडर आते कहाँ से? जो ये पलटी का धंधा करते हैं, इनके पास ये सिलेंडर आते कैसे? जब फुल प्रूफ सिस्टम है, जब आधार कार्ड लिंकेज हुआ है हर एक का, बगैर आधार कार्ड के तो आपको मिल नहीं सकता सिलेंडर। उसके बाद आपको सब्सिडी आती है, आपको जो नंबर लगाना पड़ता है वो भी आपके मोबाइल से लगाना पड़ता है। तो फिर उनके पास अतिरिक्त सिलेंडर आते कहाँ से कालाबाजारी करने के लिए? सिलेंडर का ऐसा था, सिलेंडर में ये जो उज्ज्वला CMI या उसके पहले भी बहुत सारे बोगस कनेक्शन एक ही एड्रेस पे चल रहे हैं। एक एक घर में 2-2, 3-3, 4-4 कनेक्शन है, जबकि कानून ऐसा नहीं कहता। कानून कहता है एक घर में एक ही रहना चाहिए और बेटा अलग भी होगा तो अलग उसका ID होना चाहिए, अलग उसका एड्रेस होना चाहिए। पेपर पे तो पूरा कंट्रोल सरकार के पास है, पर वास्तविकता क्या है ये सामने है हमारे पास में। आज जिसके नाम पे सिलेंडर बुक हो रहा, उसको डिलीवर हो रहा है या नहीं हो रहा, इसका कोई मैकेनिज्म चेक करने का फुल प्रूफ नहीं चल रहा है। मैंने मेरे प्रतिवेदन में केंद्र सरकार से मांग की है, इसका बार कोडिंग होना चाहिए। सिलेंडर का बार कोडिंग क्यों नहीं हो रहा? जब सिलेंडर पे बाकायदा टेम्पलेट पे नंबर है, उसका बैच नंबर है, उसको तुम बार कोडिंग में तुम लिंक कर लो और 300 सिलेंडर, 400 सिलेंडर पर डे डिस्ट्रीब्यूटर को डिलीवरी के लिए आते हैं,
तो वहाँ बार कोड होके इनवाइस पे गिर के कहाँ पेमेंट है, किसके लिए बुक हुआ है, किसके घर में यूज़ हो रहा है, वहाँ यूज़ करो, टोकन में उसको चेक करो, वही सिलेंडर वहाँ यूज़ हो रहा कि नहीं हो रहा। तो 2 मिनट में मालूम पड़ जाएगा कि वो सिलेंडर इधर नहीं दिया गया और भलता ही सिलेंडर वहाँ यूज़ हो रहा है, या सिलेंडर ही वहाँ नहीं है, वो एड्रेस ही नहीं है और वो सिलेंडर डाइवर्ट हुआ है। तो सर इस बारे में आप केंद्र सरकार को सुझाव देने वाले हैं? केंद्र सरकार को हमने प्रतिवेदन, ये पूरी घटनाओं को डाइवर्शन का पूरा हवाला देते हुए पूरे स्टडी के साथ में, पूरे अभ्यास के साथ में केंद्र सरकार को रिपोर्ट हमने सौंपी है। ये ऐसा भी नहीं कि केंद्र सरकार को मालूम नहीं है, ऑयल कंपनी के अफसरों को ये चीज़ नहीं मालूम है, सब पता है सबको, परंतु ये सबका मालाफाइड इंटेंशन, सबका वाइट कॉलर में शामिल रहना, सबका पैसा कमाना और ये डाइवर्शन राजरोसपने चलना, ये हमारा दुर्भाग्य है। जब तक कि जनता में जागृति नहीं आएगी, जनता पे वो बाद में हॉकर किधर घूम रहा, क्या घूम रहा, सिलेंडर कैसे आ रहे, पलटी कहाँ मारे जा रहे, 19 किलो के भर के कैसे जा रहे, इलीगल छोटे बॉटलिंग प्लांट कैसे चल रहे, लोगों के सामने चल रहा है ना, समाज के सामने। ये समाज भी तो सामने आए, समाज भी तो शिकायत करें और हम उनको साथ देंगे। हम ये समाज के ऐसे लोग जो सामने आते हैं उनको हम पूरा संरक्षण देंगे और ये प्रथा को रोकने का हम पूरा ट्राई करेंगे। सर क्या कारण है कि ऑयल कंपनियां अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर में लगाम नहीं लगा पा रही? देखो, भारत सरकार ने मार्केटिंग गाइडलाइन पूरी तैयार करके दी है, जिसको MDG बोलते हैं। अब MDG को इम्प्लीमेंट करने का जो काम है वो काम है पूरा ऑयल कंपनियों का। ऑयल कंपनियाँ अपने डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ में एक्शन नहीं करती, उनको ऑडिट होना चाहिए, हर 6 महीने में होना चाहिए, सरप्राइज चेक होना चाहिए, विजिलेंस का चेक होना चाहिए, ये नहीं कर रहे, इसलिए तो डाइवर्शन हो रहा है। अब वो इतनी सख्त है कि उसमें पहला गुना हुआ तो फाइन, सेकंड हुआ तो सस्पेंड, थर्ड हुआ तो टर्मिनेट। मुझे बताओ, महाराष्ट्र में कितने एजेंसियाँ टर्मिनेट हुए गए साल या गए 3 साल में? एक भी एजेंसी पे एक्शन नहीं हो रही, और एक्शन ले रहे तो इतनी गलत सलत ले रहे कि एक्शन मेंटेनेबल नहीं रहती। तो मेरा ऐसा कहना है कि जब इसका भस्मासुर आ गया, इसका भी केंद्र सरकार को हस्तक्षेप देना ही पड़ेगा, पूरी सिस्टम रीराइट करना पड़ेगा, पूरी मार्केटिंग गाइडलाइन रीराइट करना पड़ेगा। और ये जो इनके जो 40-40, 50-50 हज़ार सिलेंडर जो बेच रहे हैं, जो कनेक्शन वाले जो है, उनको छोटे करना पड़ेगा, बड़े छोटे डीलर डालो इसमें। छोटा डीलर बहुत अच्छा काम करता, और 40,000 के क्यों रख रहे हैं आप? आपका जब नॉर्म से 8,000 का, तो उसमें 5 बनाओ। तो ये पाल क्यों रहे तुम बड़े? इनको सालों गिनती कैसे पाल रहे आप? और यही लोग, जिसका बड़ा व्याप है उसका भ्रष्टाचार बड़ा है, उसका डाइवर्शन ज़्यादा है, उसकी कमाई ज़्यादा है। अरे ये अफसरों को पाल रही है, ऑयल कंपनी के ऑफिसर इन्वॉल्व है इनमें। मेरा तो खुला आरोप है, मैं तो ये कर देता हूँ पूरे इसमें। सर इसमें मेरे को बताइए, आपने स्टडी किया है, इसमें सरकार को कितने राजस्व का नुकसान होता है? दूसरा, ऑयल कंपनियों को कितना नुकसान हो रहा है? क्योंकि अगर यही सिलेंडर अगर इंडस्ट्रियल रेट पे और कमर्शियल रेट पे बेचा जाता है, तो आपने एक स्टडी किया है आपका? नहीं, इसका देखो, इसका हमने पूरा अभ्यास किया, और अभ्यास करके हमने इसमें हाथ डाला। तो हमारा ऐसा पूरा जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से 40% का इसमें डाइवर्शन है। 30 से 40 हज़ार करोड़ का इसमें ऑयल कंपनी का लॉस हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉस हो रहा है। टैक्सेशन का इम्पैक्ट अलग है, कारण देखो, जो LPG डोमेस्टिक सेक्टर में है उसमें 5% टैक्स GST, और जो कमर्शियल और व्यावसायिक सिलेंडर है जो इंडस्ट्री में यूज होता है उस पर 18% टैक्स है। 13% टैक्स तो ऐसे ही चला गया नहीं इनका। और ये क्या करते हैं, इन्होंने गए 2 साल एग्रेसिवली ND के एजेंसियाँ बहुत खोले, गए 3-4 साल में। अब वहीं पे 14 किलो का माल बेच रहे, 14 किलो का माल वहाँ कैसा रहेगा? डोमेस्टिक क्यों रहना चाहिए वहाँ पे? सब होश पोश हो गया इनका, कोई कंट्रोल ही नहीं है अफसरों का। अफसर कोई रैंडम चेक नहीं करते, किसी पे एक्शन नहीं लेते, इंस्पेक्शन टेबल रन होते हैं, टेबल पे बैठ के मारते इंस्पेक्शन। और जब 40 पेज का इंस्पेक्शन रिपोर्ट है तो उसकी वीडियो फिल्म क्यों नहीं बनती? वीडियो फिल्म कोई नहीं बनाता ऑफिसर। अगर इंस्पेक्शन के लिए आया तो साथ में वीडियो फिल्म होनी चाहिए ना, पूरी एक्चुअल क्या हो रहा तो इंस्पेक्शन। ये वीडियो फिल्म कभी नहीं करते, डिजिटलाइज कभी नहीं करते। साथ में आप ये भी सुझाव देंगे क्या कि CCTV होने चाहिए सभी डीलर्स के यहाँ पे, और उसका कंट्रोल जो है वो कहीं उसके कहीं हेड ऑफिस में या कहीं विजिलेंस में उसको दिखे? क्लाउड डाटा मैनेजमेंट आ चुका है। मैं तो कहता तो डिलीवरी भी, जो डिलीवरी बॉय दे रहा है उसके फ़ोटो निकलने चाहिए, फ़ोटो निकल के वहीं से लोड होने चाहिए उसी IP एड्रेस से। समझे आप? क्यों नहीं हो सकता? ही हो रहा है ना, हर चीज़ में लोड है। रोड जब इंडियन पोस्ट कर रही है, अमेजॉन कर रही है, इंडियन पोस्ट कर रही है, अमेजॉन कर रही है, वहीं से कोड ले रहे, वहीं पे दे रहे, ये क्यों नहीं कर सकता है? ये तो ऑर्गेनाइज कंपनियां हैं, 3 ही ऑयल कंपनियां हैं ना जी बड़े बड़े,
आईटी का यूज़ क्यों नहीं कर रही है, क्लाउड का यूज़ क्यों नहीं कर रहे? क्या जानबूझ के ये नहीं कर रहा है IT का यूज़, ऐसा आपका बोलना है? जानबूझकर व्हाइट कॉलर क्राइम ऑर्गेनाइज वे में चल रहा है। भारत के समाज की, शासन की, सबकी 40-50 हज़ार करोड़ रुपए पर एनम लूट हो रही है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, आप ये जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, देखिए नियम बनाना, पॉलिसी बनाना ये तो केंद्र सरकार का काम है, इसको इम्प्लीमेंट करना राज्य सरकार का काम है, पर राज्य सरकार ये सब इसमें कितनी जिम्मेदार है, आपको क्या लगता है इम्प्लीमेंटेशन में? नहीं, देखो इम्प्लीमेंटेशन का मैकेनिज्म 3 वे है। ये असेंशियल कमोडिटी एक्ट आ गया है, उसके अंदर में सिविल सप्लाई वालों को अधिकार है, उसका प्रोसिक्यूशन का अधिकार पुलिस को है, और आइडेंटिकल साइमल्टेनियस अधिकार ऑयल कंपनी के ऑफिसर को है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रोल आ गया इसमें। अरे किसी ने तो लेना चाहिए एक्शन, कोई सिंक्रोनाइज नहीं है। सिंक्रोनाइज एक्शन होना चाहिए ना, तीनों एक साथ जाके कहीं एक्शन ले रहे हैं, ऐसा एक भी एग्जाम्पल नहीं है स्टेट में। तो मेरा कहना है कि जब ये मैटर इतना सीरियस हो चुका है, खुलेआम पलटी हो रही, खुलेआम एक्सीडेंट हो रहे, 40-40 सिलेंडर फट रहे, ये कर क्या रही सरकार ने एक्शन क्यों ली थी? सरकार छुपा क्यों रही है? सरकार ये क्यों कह रही है कि ये तो इलेक्ट्रिक से कि शॉर्ट सर्किट से हुआ करके? बोल क्यों नहीं रही कि डाइवर्शन था करके इसमें? सर, आपने बेलतरोड़ी मामले की इन्वेस्टिगेशन की और नागपुर जिलाधिकारी से आपने मुलाकात करके उनसे कुछ चर्चा की, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मेमोरेंडम सबमिट किया है, मेमोरेंडम पर चर्चा होने वाली है, ऑयल कंपनी के अफसरों से होने वाली है, सेंट्रल गवर्नमेंट से होने वाली है। कब तक होने वाली है ये? नेक्स्ट वीक में नागपुर में होने वाली? नागपुर में चर्चा होंगी, दिल्ली में होंगी, बम्बई में होंगी, जगह जगह होंगी। इसका कॉज एनालिसिस हम करके रहेंगे। सिलेंडर किसके फूटे पता चलता ना, सिलेंडर कहाँ से भरा गया था, वो कौन से प्लांट का था, किस डिस्ट्रीब्यूटर ने दिया था, किस हॉकर ने ले जाके दिया था, पता चलता ट्रैक एनालिसिस में। 40 सिलेंडर में 2 तो मालूम पड़ेंगे। इसमें आप कोई CBI इंक्वायरी वगैरह मांगने का आपको? CBI का सेंट्रल गवर्नमेंट का विजिलेंस कमीशन है इसके अंदर में, जो CBI का हेड है CVC, और CVC के अफसर ऑयल कंपनी में काम कर रहे हैं। इसके तो सुमोटो इंक्वायरी होनी चाहिए, मांगने की क्या जरूरत है? सभी एजेंसी को इसमें साइमल्टेनियस इंक्वायरी करने के अधिकार है। ऑयल कंपनी को है, CVC को है, स्टेट गवर्नमेंट को है, पुलिस को है, सबने इंक्वायरी करनी चाहिए। अभी कौन कौन इंक्वायरी कर रहा है इसमें? इसमें तो अब इंक्वायरी इन्होंने जस्ट थातुर मातुर इंक्वायरी पुलिस ने करके फाइल बंद कर दी है। शॉर्ट सर्किट हुआ करके, शॉर्ट सर्किट हमारे हिसाब से हुआ ही नहीं है। जब वहाँ खुला दिख रहा है CCTV कैमरे में, सिलेंडर आ रहे हैं, भर के बाहर जा रहे हैं, तो अब हाउ यू कैन से दैट कि शॉर्ट सर्किट है करके? एंड शॉर्ट सर्किट तो क्लोज घर में होता है, खुले झोपड़े में शॉर्ट सर्किट होता है क्या? देयर इज नो वे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हैपनिंग नागपुर से बात करने के लिए। हमारे साथ थे एडवोकेट विनोद तिवारी जी, जो कि दिल्ली से यहाँ नागपुर आए हुए हैं। इन्होंने हमारे से चर्चा की कि किस तरीके से डोमेस्टिक सिलेंडर्स को कमर्शियल सिलेंडर्स में पलटाया जा रहा है, किस तरीके से बड़ी घटना है महाराष्ट्र में आग की हुई है। इसके अंदर में 40 सिलेंडर फटे थे, नागपुर में ये बहुत बड़ी घटना हुई थी, आग काफ़ी बड़ी थी। और एडवोकेट विनोद तिवारी सरकार के साथ में कंटिन्यूस परसुएड कर रहे हैं कि कोई पॉलिसी बनाए, जैसी कि इंडियन पोस्टल सर्विसेज की एक पॉलिसी का एक डाटा मैनेजमेंट सिस्टम है, उसी तरीके से ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव एडवोकेट विनोद तिवारी जी ले रहे हैं उनके संस्था के माध्यम से। धन्यवाद। मैं अमित वानखड़े। थैंक यू।